अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है। अच्छा बुरा जैसा भी आपका फीडबैक हो इस कंटेंट पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बात करेंगे आज मैडम मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर, प्यारी चीफ मिनिस्टर के एक अजीम शान फ्रॉड के ऊपर जो वो अफ्तारी के नाम पे कर रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानियों की मरगूब ग़िज़ा पकोड़े और समोसे के ऊपर मैडम ने अपनी फ़ोटो लगा दी है। मज़ीद क्या, सालन में भी अब आलू निकालेंगे तो उसके ऊपर भी मरीम नवाज़ की फ़ोटो होगी। इसके ऊपर गंभीर किस्म की हम चर्चा करेंगे। साथ साथ क्या इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, अलीमा खान क्या अर्जेंसी बता रही हैं बार बार, उसके ऊपर बात करूँगा भाई। ठीक है। और उसके बाद क्या उसका नाम है, जो हमारे तहरीक इंसाफ वाले जो शाणे हैं, ठीक है, डरपोक लीडरशिप, इसके ऊपर बात करेंगे। यूएन की जो स्पेशल रेपोर्टर है उन्होंने भी एक बात की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद ये जनाब G600 जहाज़ किसका है? हमने कल बताया कि ये मिलिट्री एविएशन ने ख़रीदा है जहाज़, शायद आर्मी चीफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शहजाद अकबर साहब फरमाते हैं कि ये जहाज़ मोहसिन नकवी का है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमाते हैं नहीं, ये आर्मी चीफ के ज़ेरे इस्तेमाल होगा। तो ये जहाज़ किसका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो अलीमा खान ने एक अर्जेंट अपील डाली है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट की है। इट इज क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी. Our recommendations to CJP clearly demanded that he be examined and treated at Shifa International Hospital by a specialist doctor under the supervision of his personal physicians and in the presence of his family members. ये मेरा ख्याल है बहुत ही जायज़ अपील है. It is extremely unfortunate that Chief Justice Yahya Afridi expressed satisfaction with the doctor's visit to Adiala jail and completely disregarded the family's lawful and legitimate demand. अब गरीब जो गुलाम जज होगा वो ऐसे ही करेगा। आज भी एक केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, कत्ल के मुलजिम था, उसको मेडिकल सहूलियात देने के हवाले से, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मेरे मौक्कल को आर्ज़ाए कल्ब है, यानी हार्ट का इशू है, तो जेल में डिस्प्रिन के अलावा कुछ नहीं मिलता, ये वकील ने बताया। जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो कि उसी सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पर याह्या अफरीदी साहब अपनी मोटी दुबर को तशरीफ़ रखते हैं, नरम गद्दी में रखते हैं अपनी मोटी दुबर को, वहाँ पर वो उन्होंने कहा जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे, और मुजरिम को पेशावर कार्डियोलॉजी सेंटर में शिफ्ट करने की हदायत कर दी। वहाँ पर हमारे याह्या अफरीदी साहब ने कहा बेहतरीन है। अलीमा खान ने सवाल ये उठाया कि ये क्या छुपा रहे हैं, ये द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट बाय द गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट टू प्रिवेंट इमरान खान फ्रॉम बीइंग properly examined, tested and treated in a reputable tertiary care hospital under the supervision of his own doctors and in presence of family raises serious questions. Government ministers have falsely claimed that his treatment was delayed because the family insisted on their presence along with personal doctor. ये कोई डिलेइंग टैक्टिक नहीं था, ये एक नेसेसरी सेफगार्ड था ताकि प्रॉपर केयर और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। वो अंग्रेजी में उनका है, लेकिन मैंने अभी दिमाग में आया कि मैं उर्दू में पढ़ सकता हूँ, जब मेरे अंदर तो सिस्टम ही इतने मिर्ज़ा इंजीनियर अली बांदर के सिर में इतने सिस्टम नहीं जितने मेरे अंदर लगे हुए। मैं तो लाइव पढ़ते पढ़ते इंग्लिश टू उर्दू कर लेता हूँ। ये चेक करें आप। जो एडिशनल डॉक्टर जो कि पिम्स गया था वॉज द ओनली डॉक्टर जो कि एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। यानी कि जो एडिशनल डॉक्टर अडियाला जेल भेजा गया था वो देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है जो जेल के अंदर किया जा सकता है, जहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है और सेफ गार्ड्स भी नहीं है। पिम्स के डॉक्टर और शिफा का एक स्पेशलिस्ट अडियाला जेल भेजा गया था 16 फरवरी को, ताकि चीफ जस्टिस की डेडलाइन से कंप्लायंस शो की जा सके। जबकि ट्यूसडे 17 फरवरी को इमरान खान ने बुशरा बीबी के थ्रू पैगाम भेजा था कि उनकी आंख ठीक नहीं है और वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है इस ट्रीटमेंट से, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि ब्लड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाए मेरे पर्सनल डॉक्टर आसम और डॉक्टर फैसल। वो कह रहे हैं हम किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू आए, जिसमें इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर और फैमिली मेम्बर्स ना हो। ये अर्जेंसी इज़ ऑफ द अट मोस्ट इंपॉर्टेंस। उन्होंने अर्जेंसी जाहिर की अलीमा खान साहिबा ने कि बहुत अर्जेंसी की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जेरेड गेंजर, इन्होंने एक अपील सबमिट की है। उन्होंने कहा है जी मैंने एक अर्जेंट अपील यूएन के स्पेशल रैपोर्टर को सेंड कर दी है, डॉक्टर ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान asking for her immediate intervention with the Pakistani regime. Imran Khan has lost most vision in one eye and so many other political prisoners have been systematically denied essential medical treatment for various health conditions. This must end immediately. ये अब गोरे भी बोल रहे हैं जनाब, इसके ऊपर यूएन स्पेशल रैपोर्टर के पास जा चुकी है
अब यहां से आता है मेरा बड़ा क्रूशल सवाल। सवाल बड़ा सीधा सा है और बड़ा सिंपल सा है। सवाल मेरा ये है, हजूर वाला तहरीके इंसाफ के पास कोई 600-700 MNA MPA सेनेटर तो बनता है, मेरा ख्याल है ज्यादा ही बन जाता होगा। ये किधर है ढक्कन सिंह? मैंने बड़ी दफा सुना है अवाम नहीं निकलती, अवाम नहीं निकलती, और भाड़ में जाए अवाम ना निकले। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप, मैं फिर बताता हूं क्या कर रहे हैं। बजाय इसके कि अवाम को कोसें, अवाम निकली है। अवाम हर बार चौकों में जाके बैठ जाती है, अवाम हर बार गाड़ियां तुड़वाती है, डंडे खाती है, जलील होती है। वेयर आर यू? दिस इज द मेन क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाना चाहिए, जो कि आपसे पूछा जाएगा भी। इसी क्वेश्चन पे आपको जज भी किया जाएगा कि हजूर वाला भाईजान आप हैं कहां, आप किस जगह पे हैं? आप सारे क्यों नहीं धरना देके बैठ जाते? एक फरमाइशी किस्म के धरने देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ड्रामेबाजी करते हैं। किसी आए ना किसी चौक में आके बैठे, हम भी देखें, सारी दुनिया देखे। अभी कभी आपको ठंड लगती है, कभी आपको गर्मी लगती है। ये मेरा ख्याल है सबसे बेहस सवाल इनसे जेन्युइन, मार भी इन्होंने खाई है, लेकिन सवाल जेन्युइन इनसे बनता है कि जिसके तुफैल आप ये हासिल कर पाए हैं अपनी MNA MPA की सीटें, जिसकी वजह से आप आज बड़े साहब बने हुए हैं, उसके लिए आप 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे सड़क पर बैठ क्यों नहीं सकते? आपकी तौहीन की होती है, आपकी हिप्पी के ऊपर दर्द निकल आता है, फोड़े निकल आते हैं, क्या हो जाता है? सवाल तो ये है। सवाल ये नहीं है कि अवाम क्यों नहीं निकलती, अवाम हमेशा निकली, अवाम तो गोली खाने के लिए भी तैयार है। सवाल ये है कि आप नहीं निकलते भाई, आप में वो अर्जेंसी नहीं है, आप लोग झुके हुए हैं, बिके हुए। मैं ठुडा मारता हूं, मैंने कैमरे को ठुडा मार दिया। लेकिन जनाब ये जरा अदील राजा साहब की कमजोरियां भी है ना बीच में, अदील राजा साहब ठुडे भी लगा देते होते कैमरे को। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब आपको इनसे मिलेगा नहीं, ये क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे, ये वेलियां मार रहे हैं। इसका जवाब ये है। खैर, मरीम नवाज के जनाब, जो मरीम नवाज ने अपनी फोटो वाले कैंप लगाए थे जहां पर गरीब लोग आके एक पकौड़ा, 2 पकौड़े, 1 समोसा, 1 केला, 2 खजूर, 1 सेब और 1 चावल की प्लेट और 1 शोरा वाला सालन वो खाते थे और मरीम नवाज की तस्वीर देखने का शर्फ हासिल करते थे। पता ये चला है कि इलाके के मुखैर हजरात जो पहले से ही वो कैंप चला रहे थे, उन सारों को गवर्नमेंट पंजाब ने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर कैसे किया? उन्होंने टेक ओवर ऐसे किया कि हम यहां पर बैनर फ्लेक्सें लगा देंगे, आके खाना तुमने ही देना है, खाना तुम ही दोगे, खर्चा तुम्हारा होगा, हमारा खर्चा होगा बैनर फ्लेक्स का। उसके बाद हम फोटो लगाएंगे मरीम नवाज की, उसके बाद हम लोगों को बताएंगे जी देखिए मैडम मरीम नवाज ने आपके लिए अफ्तारी का बड़ा बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। मैं अक्सर जाता हूँ कमर्शियल मार्केट, तो वहाँ पर सैलानी वालों का एक सेंटर है, वो बड़ा अच्छा वहाँ पर चल रहा होता है, लोगों को खाना दिया जाता है। तो मैं सोच रहा था कि ये मरीम नवाज की आंखों से कैसे बच गई। यहाँ पर मरीम नवाज ने अपनी फ़ोटो क्यों नहीं लगाई अभी तक? मरीम नवाज को इनकी भी यहाँ पर भी अपनी एक फ़ोटो लगा देनी चाहिए। फ़ोटो के बगैर तो काम नहीं चल सकता, फ़ोटो के बगैर तो काम नहीं बनेगा। ये क्यों मरीम नवाज की शातिर निगाहों से मिस हो गया है, इस पर भी सोचें। आखिर में अच्छा जनाबे वाला, कल हमने भी एक खबर की, हमने कहा जी आर्मी एविएशन ने जहाज़ लिया तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्मी चीफ इस्तेमाल करेंगे। G600 जो है जी, ये क्या उसका नाम है, जहाज़ है, काले रंग का बड़ा है, 786-99 नंबर है। एक और मैंने जहाज़ बताया, वो है G450 गल्फ स्ट्रीमर का, ठीक है। मरीम नवाज ने G500 खरीदा है। तो शहबाज गिल साहब का भी ये दावा है कि ये आर्मी चीफ इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने खरीदा है, उनके पास पूरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उन्होंने अब फरमाया है, उन्होंने कहा है हजूर वाला कि ये जहाज़ मोहसिन नकवी साहब के लिए ख़रीदा गया है। नकवी साहब जो हैं, उनकी दुबर थक जाती है सादे जहाज़ में, वो अच्छे जहाज़ में सफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो जितना साढ़ा नूर जमाल 50 मिलियन हक हलाल, $50 मिलियन का, ये $60 मिलियन का जहाज़ है, मोस्ट प्रॉब्ली ये ख़रीदा गया है। तो हमने भी कुछ तहकीकात की, तो उस तहकीकात के नतीजे में कुछ चीज़ें पता चली। अब शहजाद अकबर साहब ने एक वो QS नाम की कंपनी का भी कहा था कि वहाँ से ख़रीदा गया है। चेक किया तो QS नाम की कंपनी का ब्रोकर दुबई में होता है, इंडियन शख्स है वो। QS कंपनी जो है वो और भी सेस्ना भी, हॉक्स भी, बम्बार्डियर भी, ये सारे जहाज़ बेच रही होती है, वहाँ से ख़रीदा गया है ये जहाज़। अच्छा, अब टेक्निकल रीजंस क्या? अब हमने देखी, हमने कुछ शाने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ का सिक्योरिटी स्टाफ बड़ा होता है, 19 बंदों से ज़्यादा आर्मी चीफ के साथ ट्रैवल करते हैं। आर्मी चीफ अकेले ट्रैवल नहीं करते, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम भी होती है, कुछ एडवांस टीम जाती है, सिक्योरिटी टीम होती है, और साथ साथ उसके जनाब कुछ जर्नैल भी होते हैं। उन्होंने कहा जी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम एडवांस में चली जाती है, 1-2 लोग साथ होते हैं, लेकिन आर्मी चीफ के साथ पूरा एंटोराज होता है, तो वो सारे इस G600 में आ नहीं सकते। उन्होंने कहा जी बॉम्बार्डियर एक जहाज़ है, बॉम्बार्डियर, ठीक है, ये बम नहीं फेंकता, बम्बार्डियर 6000 या बम्बार्डियर 5000, बाजवा के दौर में ये जहाज़ आए थे। ये वो G500 G600 के मुकाबले के हैं, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, वैसे ही कंफर्टेबल बेहतरीन किस्म के जहाज़ है।
तो इन जहाज़ों में आर्मी चीफ ट्रैवल करते हैं और उन्होंने कहा कि देखें जी, आर्मी चीफ भी ले सकता है, मोहसिन नकवी भी ले सकता है, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल आखिर में नतीजा खेज जो हमारी बहस हुई उसमें यह निकला कि जहाज़ पाकिस्तान ने ख़रीद लिए हैं, 100 मिलियन डॉलर हमने 2 जहाज़ों पे लगा दिया है ताकि मैडम मरियम भी और मोहसिन नकवी साहब भी बेहतरीन तरीके से ट्रैवल कर सकें। इन दोनों की लड़ाई से बस ये कन्फर्म हो गया कि जहाज़ ख़रीद लिए। आगे अब मेरा शहबाज गिल साहब को भी और शहजाद अकबर साहब दोनों को मशवरा है कि आप मिल बैठकर इकट्ठे एक व्लॉग कीजिए और बहस कीजिए और कौम की रहनुमाई फरमाएं कि किसने कौन सा जहाज़ खरीदा है। मैं उतनी देर ज़रा अपनी साइकिल को पंचर लगवा लूँ। मेरे पास एक माउंटेन बाइक है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, पंचर हुई। मैंने सोचा रोज़ों में जिम नहीं कर सकते तो शाम के टाइम पे अफ्तारी के बाद ज़रा सड़कों पे साइकिल ही चला लिया करें। लक में दर्द भी निकल आता है मेरी, आपको पता है जवान बंदा हूँ, कम उम्र आदमी हूँ, लेकिन लक में दर्द है तो अच्छा खैर ये बकवास है। फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।